हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हमें विदेशियों से आक्रांत और पदलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्तां के दिनों में हमने गांधी जी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद और रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हमने केवल जीवित ही रहे, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। सभापति महोदया जी, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति, सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में वह यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। वित्त मंत्री कश्मीर में ईद के दिन भी बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने और साथ ही पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि भारत सरकार को कश्मीर के साथ साथ अपनी पाकिस्तान नीति में भी व्यापक बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। मौजूदा माहौल में यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का पालन करने को तैयार होगा। वह भारत को धोखा देने के लिए संघर्ष विराम के प्रति गंभीर होने का दिखावा भर कर रहा है और इसलिए सीमा पर शांति बनाए रखने का यह समझौता अशांति का पर्याय बन गया है। पाकिस्तान जिस तरह कश्मीर में नियंत्रण रेखा और साथ ही जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने लगा है, उसे देखते हुए समझदारी इसी में है कि उसके कुत्सित इरादों के प्रति
न केवल और अधिक सतर्कता बरती जाए बल्कि उसे दंडित करने के नए तौर तरीकों पर भी विचार किया जाए। इसका संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। यह ठीक नहीं कि कश्मीर और साथ ही पाकिस्तान के मामले में घूम फिर कर उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल किया जाए जिनसे अतीत में कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान से निपटने के मामले में लीक से हटकर सोचने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा उपाय नाकाफ़ी प्रतीत हो रहे हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है कि भारत पाकिस्तान की हरकतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली स्थिति में अधिक रहता है। हमारे नीति नियताओं को यह समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। महोदय, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों के एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। महोदय, आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमीरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और अब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सित्तल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई हैं। सभापति जी, कृपा से एक दिन सब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करेंगे। जोरान राजा के अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, सब और शांति थी, परंतु एक दिन ब्रशिया की सेना ने तलाविया पर अचानक आक्रमण कर दिया। तलाविया और ब्राशिया के बीच 100 वर्षों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अतः सीमा पर तलाविया का प्रबंध थोड़ा ढीला हो गया था। ब्राशिया का नया राजा यंगहार्ज महत्वाकांक्षी था। गुप्तचरों ने उसे बताया था कि पूर्वी सीमा पर
तलाविया की सैन्य शक्ति कमजोर थी। तलाविया की लापरवाही से उत्साहित होकर यंगहार्ज ने हमला कर दिया। तलाविया के सैनिक युद्ध के लिए तैयार न थे, परंतु सब बहादुरी से लड़े। हार निश्चित लग रही थी। लड़ाई शुरू होते ही टुकड़ी के नायक एक सैनिक राजमहल की ओर दौड़ा दिया था।